एक घटना को घटते हुए देखा था। मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड, कॉलेज में साथ में रहे हुए, साथ में पढ़े हुए, बहुत क्लोजली जानते थे। वो दूसरे कास्ट के थे, मतलब छोटे एज से वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब जो बॉन्डिंग थी, जो स्ट्रांगनेस थी, वो बहुत ज़बरदस्त दिखती थी कॉलेज तक। कॉलेज के बाद उसकी शादी हो गई। शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब वो जो लड़का था ना, मतलब उसके पीछे पूरा पागल, पूरा यानी पूरा, जो बोले वो हाजिर, जो मांगे, भले वो आधी रात को भी कुछ भी मांगे ना, कहीं से भी कहाँ से भी ढूंढ के लाके दे दे। मतलब इतना पागल था, मतलब इतना उसको मानता था, चाहता था, सब कुछ था। मैंने खुद देखा था इस चीज़ को। कॉलेज कंप्लीट हो गई, कुछ दिन के बाद पता चला कि वो घर पे आई हुई है। मिलने गए, नॉर्मली बातें की, कैसे है, क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ दिखा कि भाई शी इज़ नॉट हैप्पी, बट वाई। अभी कोई अपने बारे में जो घटा है वो कैसे बोले, इट इज़ नॉट ईजी ना। उसने रोना चालू कर दिया। थोड़ी टेंशन हुई कि हुआ क्या है इसको, बिकॉज वो लड़की थी ना, बिंदास रहने वाली, मौज मस्ती में रहने वाली, कोई टेंशन नहीं। आज उसको रोते हुए देखकर मेरी हालत बिगड़ी। मैंने बोला हुआ क्या है। उसने बोला उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने बोला क्या? मतलब मैं शॉक हो चुकी थी। मतलब ये चीज़ हो ही ना, मतलब कुछ भी बोलो, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। वो मतलब वो जो था, वो जो उनकी बॉन्डिंग थी, वो जो स्ट्रांगनेस दिखती थी एक दूसरे के प्रति की, एक टाइम पे उनको देख के ऐसा होता था कि भाई मस्त लाइफ है यार, एक बार तो ट्राई कर ले। मतलब कोई इतना कैरिंग पार्टनर मिले तो और क्या चाहिए आपको? इतना सपोर्टिव, इतना कैरिंग, इतना लविंग, मतलब और क्या चाहिए आपको? एक टाइम पे मुझे उन दोनों को देख के ऐसे भाव हुए थे कि भाई एंगेजमेंट की लाइफ, शादी की लाइफ बहुत अच्छी है, एक बार तो मतलब ट्राई करना चाहिए। बट बहुत रोई वो। मैंने पूछा हुआ क्या है, तो अब फिर से बोला उसने छोड़ दिया। मतलब छोड़ने के पीछे का रीजन बच्चा, कुछ प्रॉब्लम थी जिससे वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इतनी सी बात। आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी, छोटी सी प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, किसी ना किसी वे से प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। बट सिर्फ इतने रीजन से कि उनको बच्चा नहीं हो सकता है, उस रीजन से वो भी छोड़ा कैसे। वो जो वे उनका देखो, उनके घर पे पता चला, पहले उनके हस्बैंड को पता चला और फिर पूरी फैमिली में पता चला। जैसे फैमिली मेंबर ने, उनके सासू माँ और ससुर जब सुना, ऑन द स्पॉट बोल दिया कि इसको घर पे भेज दें। इतना बोला तो वो बोला, मतलब उसने, वो जो उसका जो पार्टनर था, जो हस्बैंड था, उसने बोला कि भाई मैं तो कैसे रखने जाऊँ इसको। तो उनके पापा ने बोला ठीक है तू बैठ, मैं रख के आता हूँ। उसको लिया और उसको बोला कि बेटा तू थोड़ी दिन अपने घर पे रह के आना, फिर थोड़ी दिन में मैं तुझको वापस लेके जाऊंगा। उसने बोला ठीक है। उसको घर पे छोड़ दिया। छोड़ा जो छोड़ा, उसको मोबाइल से, लाइफ से ब्लॉक कर दिया। जब उसने ये बात बोली, ये बात सीधी इधर लगी। एक सेकंड में ऐसा लगा मुझे वैराग्य उसी क्षण हो चुका था। मैंने बोला ये क्या? इतने विश्वास के साथ जिसको अपनी लाइफ दे दी थी, और वो उसने क्या किया आज। मतलब किस भरोसे हम किसी को समर्पित हो भी पाएंगे, और होते भी तो किस विश्वास के साथ, कैसा विश्वास, ये क्या है। मतलब उस चीज़ को देख के, उस घटना को देख के, वो जो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई, उसको सुना। मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ उसको। मैं घर पे आई, घर पे आकर मैंने रोना चालू कर दिया मम्मी के सामने कि मम्मी कुछ भी हो जाए मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी कुछ भी हो जाए, शादी तो मुझसे अभी होगी भी नहीं, मैं किसी को सरेंडर भी नहीं हो पाऊंगी, ये चीज़ फिक्स है। फिर मम्मी ने समझाया बेटा ऐसा नहीं होता है, सबके साथ थोड़ी ना ऐसा होता है, सबके कर्म थोड़ी ना ऐसे होते हैं। मैंने बोला कर्म ऐसे होते नहीं होते, संसार का स्वरूप ऐसा ही है। उस टाइम बहुत गहरा चिंतन चला कि समर्पित तो होना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तब डिसाइड किया अब कुछ भी हो जाए, किसी व्यक्ति को तो अब मैं समर्पित हो ही नहीं सकती हूँ। कोई आए एक क्षण में आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करके वो चला जाए, वो अपनी लाइफ एकदम बिंदास है, उसको छोड़ा। कुछ ही दिन में उससे दूसरी शादी भी कर ली, और इतने खुशी से वो रह रहा है कि उसको देख के लगेगा भी नहीं कि भाई उसके लाइफ में कोई और भी था। ये चीज़ देख के बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, और डिसीजन ले ही लिया था कि अभी जो तुझे पुरुषार्थ करना है तो संयम के मार्ग पे करना है। क्योंकि वितराग और वितराग के मार्ग को मानने वाले, मार्ग पर चलने वाले जो साधु भगवंत हैं, उनको जो समर्पित हो गए ना, वहाँ पे फुल गारंटी है कि आपका पतन कभी नहीं होगा। वो आपको किसी भी हालत में, कैसे भी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे। आज 5 साल में टिकी रही, उसके पीछे एक गीतार्थ गुरु भगवान को समर्पित होने का ये फल था। आपको लगता है कि मैं अपने बल पे खड़ी रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी नींव एक गीतार्थ गुरु भगवान थे। कई बार ये सब चीजें देखकर, मतलब जब मुझे परमिशन नहीं मिली घर से, तब ऐसा होता था कि चलो भाग जाते हैं, क्या है, ऐसे मम्मी पापा को परमिशन देनी नहीं है तो चलो भाग जाते हैं। कई बार मन में विचार आए,
और मेरे आगे 10 दीक्षाएं हो चुकी है, मेरे ही फ्रेंड्स की 10 दीक्षा हो चुकी है। तो हर दीक्षा को देख के कि भाई मेरी टर्न कब, तो बहुत रोती थी गुरु भगवंत के पास जाके। बट कभी भी गुरु भगवंत ने मुझे भागने की आज्ञा नहीं दी है। उन्होंने बोला है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, परमिशन मिले ना मिले, अंतिम श्वास तक आपको पुरुषार्थ करना है। मतलब आज मेरा समर्पण एक गीतार्थ गुरु भगवंतों का पर था, तो आज मेरी गाड़ी सही ट्रैक पे चल रही है। आज वो ही मम्मी पापा मुझे इतने उल्लास के साथ दीक्षा दे रहे हैं। ये जो घटना थी इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वैराग्य को लाने में। उसके बाद तो किसी भी कपल को देखो ना, हंसने ही आता है मेरे को। तो वो मीठी मीठी बातें, वो पागलपन देखकर सिर्फ दया आती है कि बेचारे का कितना टिकेगा ये, और जब ये जाएगा तब इसकी बेचारे की क्या हालत होगी, कौन संभालेगा इसको। अगर समर्पण करना ही है ना तो ऐसे सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ जो किसी भी कंडीशन में आपको संभाल लेंगे विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशंस। मुझे निरंतर थी दे जो